हेलो डेव, वेलकम बैक अगेन। डिबगिंग के चक्कर में मर हम गए और डिबगिंग ही है जो हमारा मरहम है। तो दोनों ही चीज़ें जो हैं एक्चुअली डिबगिंग जो है हमारे लिए करता है। अब एक एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन को अगर हमें डिबगिंग अगर प्रॉपर हमें मतलब अंडरस्टैंडिंग ना हो डिबगिंग की, तो हम जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे नोड में बेसिकली डिबगिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली एज ए फ्रंट एंड डेवलपर हम डिबगिंग कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं कि कभी भी कुछ हमें फिगर आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम कंसोल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है डिबगिंग के लिए वो क्या है, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में मैं यहाँ पे डुप्लिकेट बेसिकली करता हूँ और डुप्लिकेट्स को मैं यहाँ पे कंसोल बेसिकली करने की कोशिश करते हैं, सेव करते हैं और इसे हम सबसे पहले रन करते हैं। ठीक है, नोट ऐप डॉट जी एस और उसके बाद से बेसिकली यहाँ पे ऐड नोट में डाला है मैंने। अ, ये हमारे पिछले वीडियो से एप्लीकेशन बन के आ रहा है, तो मैं उसी में डिबगिंग बेसिकली कर रहा हूँ। इससे रिलेटेड वीडियोस जो है ऑलरेडी क्यू में है, तो आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं अगर आप इस नोट्स के एप्लीकेशन में अगर इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है, तो फर्दर हम आगे बात करते हैं डिबगिंग के बारे में। सो ऐड और ऐड के बाद से टाइटल, टाइटल इक्वल टू जो है एक्स वाई जी और बॉडी, बॉडी इक्वल टू यहाँ पर ए बी सी कर देते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। ठीक है, एंटर करते ही आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वैल्यू अनडिफाइन है, बेसिकली ये कंसोल का अनडिफाइन है। ये यहाँ पे जो न्यू नोट एडेड जो है बेसिकली वो यहाँ का है, यहाँ से जो न्यू नोट एडेड जो है ये आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अनडिफाइंड है, इसमें कोई वैल्यू नहीं मिला। नाउ अगेन अगर मैं सेम कमांड को रन करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे वैल्यू मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो कंसोल में बेसिकली यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल रहा है और चीज़ें जो है यहाँ पर हमें पता चल रही है और डुप्लीकेट एंट्री जो है यहाँ पर मुझे यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से सिंपली हम डेवलपर से बेसिकली डिबगिंग करते हैं। बट एज ए फ्रंट एंड डेवलपर मोस्टली डिबगिंग जो है ज़्यादातर कहाँ करते हैं, ब्राउजर्स में करते हैं। और जावास्क्रिप्ट जो है एक फ्रंट एंड कोड है मोस्टली, अगर मतलब अगर इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो ज़्यादा मोस्टली ये जो था इंट्रोड्यूस हुआ था अम, हमारे वेब ब्राउज़र्स को इंटरेक्टिव बनाने के लिए और मोस्टली जो है इंटरेक्शंस जो है वो वेब ब्राउज़र्स में होते थे। और जब नोड इंट्रोड्यूस हुआ, नोड इंट्रोड्यूस होने के बाद से जो है ये फ्रंट एंड से जो है वो बैक एंड तक जो है इसकी लिमिटेशंस जो है वो बढ़ गई। लोग अब बैक एंड्स में भी अब इसको यूज़ कर रहे हैं, फ्रंट एंड में तो ऑलरेडी यूज़ हो रहा है। बहुत मतलब स्कोप इसके बढ़ चुका है। अगर पीएचपी और डॉट नेट और ये सारे से कंपेयर करूँ तो मतलब पहले यही लोग जो थे सिर्फ बैकएंड को पकड़ के बैठे हुए थे इस टाइप्स के कोडिंग्स। बट आज के टाइम में जो है जावास्क्रिप्ट जो है वो बैकएंड में भी जा चुका है और हमारा फ्रंट एंड के लोगों का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा आज के टाइम में बढ़ चुका है। तो सिंपली जो है इस तरीके से जो है हम क्या करते हैं, डिबगिंग करते हैं। ये एक सिंपल वे है नोड में डिबगिंग करने के लिए, जो कि डायरेक्टली आप कंसोल कर सकते हैं आप अपने टर्मिनल्स में बेसिकली। ओके, सो अब बात करते हैं हम एक अलग ऑप्शंस की, जैसे कि हम सिंपली जो है अपने नोड के प्रोजेक्ट्स को बेसिकली हम ब्राउज़र्स में बेसिकली क्रोम में हम कैसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर डिबगर लगा देता हूँ। डिबगर, हमारा जो डिबगर है बेसिकली जो कि हमारे ब्रेक पॉइंट्स का काम करेगा, इसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद से हमारा जो कमांड होगा वो होगा नोड इंस्पेक्ट। ठीक है, इंस्पेक्ट। उसके बाद से तो इतना लिखने से अच्छा है कि मैं इसको बैक करता हूँ और बैक करने के बाद से मैं डायरेक्टली यहाँ पे इंस्पेक्ट कर देते हैं, INSPCT इंस्पेक्ट। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे, हम जो है इससे पहले आपने देखा था कि यहाँ पर सिंपली एक डिफरेंट आउटपुट जो है यहाँ पे आ रहा था जब हमने ऐड किया था। तो यहाँ पे न्यू नोट एडेड और यहाँ पर जब हमने सेम वैल्यू ऐड किया तो यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री जो आ गया। बट इस बार जैसे ही हमने इंस्पेक्ट के साथ यहाँ पे एंटर किया तो ये हमें यहाँ पर कुछ डिफरेंट
इंफॉर्मेशन बेसिकली यहाँ पर शो कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ब्रेक ऑन स्टार्ट ऐप JS3 ऑन लाइन नंबर 3, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे हमें मिल रहा है। नाउ अब हम चलते हैं ब्राउज़र में, ठीक है। ब्राउज़र में चलते हैं, ब्राउज़र में हम क्या करेंगे, जाएंगे हम यहाँ पे लिखेंगे क्रोम, ठीक है, स्लैश इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट पे जाएंगे तो ये इंस्पेक्ट में जो है यहाँ पर हमें चीज़ें दिखाएगा। समहाउ ये नहीं दिखा रहा है, लेट्स चेक अगेन कि ये क्यों नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो एक बार दोबारा से हम इसको ब्रेक करते हैं और दोबारा से हम इसको रन करते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे रन किया और नाउ ये यहाँ पे दिखाने लगा। समटाइम्स जो है ये थोड़ा सा टाइम लेता है बेसिकली हमारे क्रोम ब्राउज़र से कनेक्ट होने के लिए, बट ये फिर शो करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इंस्पेक्ट पे जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐप जेएस दिखा रहा है, बेसिकली सेम ऐप जेएस जो कि हमने यहाँ पर ऐप जेएस में हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। तो ये सेम चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। हम अपने क्रोम पे जाएंगे और देन यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे। इंस्पेक्ट पे क्लिक करते ही ये क्या करेगा कि हमें जो है डायरेक्टली लेके चला जाएगा हमारे एप्लीकेशन पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे ऐप जेएस बेसिकली था, ठीक है। ऐप जेएस जो है वो यहाँ पे प्रॉपरली लोड हो रहा है, जो कि हमने यहाँ पे कोड लिख रखा था। अगर एक बार कंपेयर करना चाहें तो हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो ऐप जेएस में चलते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने स्टार्टिंग के 2 लाइन्स जो है हमने यहाँ पर कमेंट किया है, और यहाँ पर भी जो है वो 2 लाइन्स जो है आपको कमेंटेड दिख रहा होगा। देन उसके बाद से यहाँ पर, ठीक है। सेम जैसे कि हम अपने ब्राउज़र में जब जावास्क्रिप्ट को डिबगिंग करते हैं, सेम उसी तरीके से जो है यहाँ पर भी हमें डिबगिंग का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर जो है डिबगर जो है यहाँ पे पॉज है, आप यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन भी जो आप यहाँ पे जा सकते हैं। ये नेक्स्ट आपका जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप प्ले करते हैं। देन जो है यहाँ पे मैंने जो डिबगर बेसिकली यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सेम जो है वहाँ पे ब्रेक पॉइंट पे जो है हम यहाँ पे रुके हुए हैं। यहाँ पे ब्रेक पॉइंट पे ये रुक गया है। यहाँ पे वैल्यूज जो है आप देख सकते हैं, वो वैल्यू भी यहाँ पे प्रॉपर्ली प्रिंट हो रहा है। प्लस हमारा डेटा ब्लॉक, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डेटा में जितनी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे डाली थी, वो वैल्यूज़ भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। सेम सिमिलर जैसे कि हम हमारा जो ब्लॉक जो है वहाँ पर दिखाता है हमारे सिंपल जो ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशंस होते हैं उसमें दिखाता है, सेम उसी तरीके से जो यहाँ पर भी चीज़ें दिखा रही है। साथ साथ जो है आप यहाँ पर इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं, और क्या कहते हैं, कंसोल में जो है वैल्यूज़ भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमारा डेटा है, मैं यहाँ पे डेटा को प्रिंट कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देखते हैं कि डेटा का जो सारा वैल्यू जो है यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। जो कि यहाँ पे आ रहा है वो सेम चीज़ें जो यहाँ पर भी मौजूद है। तो सिंपल है, सिंपली जो है आप चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं और चीज़ों को जो है फिगर आउट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे टाइटल को स्कैन कर रहा हूँ तो आप देखिए यहाँ पे टाइटल भी जो है कंसोल में प्रॉपर वही चीज़ आ रही है जो कि वैल्यू हमने यहाँ पे यूज़ किया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइटल में हमने जो वैल्यू हमने यहाँ पे पास किया था, कहाँ गया, ऐड में हमने यहाँ पे रन किया था, सॉरी। तो ऐड में हमने जो यहाँ पे रन किया था बेसिकली जो टाइटल में XYZ, सेम वैल्यू जो है यहाँ पे XYZ जो वैल्यू वो भी यहाँ पे प्रॉपर्ली दिख रहा है। तो इस तरीके से जो है हम डायरेक्टली नोड के जो है एप्लीकेशंस हैं वो सीधा हम अपने ब्राउज़र्स में भी जाके हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं, और हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, और हम उसमें डिबगिंग कर सकते हैं। जो भी हमारे इश्यूज़ हैं वो फिगर आउट करना हमारे लिए थोड़ा सा ईज़ी हो जाता है। ईज़ी इसलिए होता है कि देखिए आपको यहाँ पे स्कोप्स मिल जाते हैं, आपको ब्रेक पॉइंट्स मिल जाते हैं, आपको डेटा जो है डायरेक्टली यहाँ पे विजुअल होता है। अगर डायरेक्टली अगर हम अम, नोड के अंदर अगर हम यहाँ पर कंसोल लगा के करते हैं तो कंसोल के केस में सिर्फ वो कंसोल यहाँ पे प्रिंट होता है, बट अदर डेटा जो है यहाँ पे प्रिंट नहीं होता है। उसके कंपेयर में जो है हमारे लिए क्रोम ब्राउज़र के अंदर जो है ये सारा डेटा जो है प्रॉपरली यहाँ पे प्रिंट होता है, और चीज़ों को आराम से आप फिगर आउट कर सकते हैं कि क्या चीज़ें जो है कहाँ से आ रही हैं और डेटा की वैल्यूज़ वगैरह क्या है। सो इट्स ईजी है, सिंपल है। बस आपको यहाँ पे कमांड याद रखना है कि आपको कमांड जो है यहाँ पे यूज़ करना है वो क्या है, आपका जो है इंस्पेक्ट, ठीक है। सो इसको अगर आपको यहाँ से एग्जिट करना है तो Ctrl+C, और अगर आप मैक में हैं तो आपका Command+C होगा, ठीक है। तो सिंपली जो आप यहाँ से आप बाहर भी निकल सकते हैं। बाहर निकलने के लिए ये कमांड आपका होता है। तो इट्स सिंपल वे के थ्रू जो है आप अपने कोड को जो है प्रॉपरली जो है आप डिबग कर सकते हैं। डिबगिंग जो है आपकी लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाएगी यहाँ पर चीज़ों को फिगर आउट करने के लिए।
सो अभी तक जो है हमने एक नोट का एप्लीकेशन बेसिकली नोट एप्लीकेशन बनाया था नोट बेस्ड, और हमने डिबगिंग के बारे में पढ़ा, प्लस इससे जो इसका एनवायरनमेंट सेटअप जो है वो सब चीज़ों के बारे में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कुछ और जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।